मुगल एम्पायर के सम्राट अकबर को लेकर बॉलीवुड में अनेकों फिक्शनल फिल्मों का निर्माण किया गया है। कहीं अकबर को केंद्र में रखकर सलीम और अनारकली पर फिल्म बनी है, तो कभी अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी को दिखाने का काम किया गया है। लेकिन इस बार क्योंकि ये वेब सीरीज है जिसकी अवधि करीब 7 से 8 घंटे की है, तो यहाँ अकबर, उसके परिवार, उसके सैनिक, उसकी प्रजा, उसके दुश्मन, सबको फोकस में रखकर एक फिक्शनल स्टोरी को दिखाया गया है, जिस पर आज की चर्चा रहेगी। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड की। कहानी की शुरुआत होती है अकबर द्वारा मारकाट मचाकर राज्यों पर कब्जा करने से, और इसके आगे मन में एक शंका लिए वो पहुंचता है शेख सलीम चिश्ती के यहाँ, जिस किरदार को निभाया है धर्मेंद्र ने। यह धर्मेंद्र का OTT पे डेब्यू भी है। यहाँ अकबर बेटा ना होने को लेकर चिंतित रहता है और अपनी व्यथा शेख सलीम चिश्ती को सुनाता है। शेख सलीम उसे पुत्र होने का आश्वासन तो जरूर दे देता है, लेकिन आने वाले खतरे के लिए आगाह भी करता है, जिसे सुनकर अकबर असमंजस में पड़ जाता है जब सलीम चिश्ती कहते हैं कि उन्हें खतरा किसी अपने से ही है। यहाँ से इस पूरी वेब सीरीज की पृष्ठभूमि बनती है, जिसमें आगे चलकर अकबर के 3 बेटे दिखाए गए हैं, 4 रानियां दिखाई गई हैं, जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और एक भाई जो उसके विरुद्ध मोर्चा खोल चुका है। वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले एंगेजिंग फील होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ छोटे बड़े ट्विस्ट कहानी को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। स्पेशली जब अकबर को मारने की साजिश की जाती है, उस दौरान मान सिंह द्वारा जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है, वहां कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी को सस्पेंस मोड में ले आते हैं। इस कहानी में मुगल एम्पायर के अच्छे बुरे दोनों साइड्स को दिखाया गया है, जहां उनके कुछ डार्क सीक्रेट्स को रिवील करने के साथ साथ मुगल एम्पायर को लेकर कुछ शॉकिंग फैक्ट्स भी दिखाए गए हैं। कुछ मौकों पर कहानी थोड़ी अनबैलेंस्ड होती है, यानी भटकती है, बट आगे के सीन्स से वो दृश्य वापस कनेक्ट होने लगते हैं। इस शो की खासियत है इसकी स्टार कास्ट, जहां नसीरुद्दीन शाह, अदिति राव, संध्या मृदुल, जरीना वहाब और राहुल बोस जैसे कुछ कमाल के एक्टर्स देखने को मिलते हैं। वेब सीरीज को ग्रैंड स्केल पर शूट किया गया है, जहां वॉर सीन्स, कॉस्ट्यूम्स, एक्शन सीन्स सब विशाल और भव्य फील कराते हैं। सीरीज में हर एक किरदार के लुक्स, उनके कैरेक्टराइजेशन पर समय दिया गया है। अकबर के व्यक्तित्व को दिखाने में भी समय लिया गया है। सीन दर सीन इस किरदार के अनेकों रूप को रिवील करते दिखाया गया है, जहां कभी वो क्रूर तो कभी दयावान, चालाक तो कभी असहाय भी दिखाया गया है। हालांकि ये फिक्शनल कहानी है, तो अकबर का थोड़ा महिमा मंडन तो दिखाना ही था। इसी प्रकार से अनारकली के किरदार में आदिति राव हैदरी के व्यक्तित्व को भी असहाय दिखाने से शुरू करते हुए उसके जीवन के अनेकों रंगों को दिखाने का काम किया गया है। वो सीरीज में खूबसूरत लगी है। नसीरुद्दीन शाह तो कमाल के एक्टर हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। यहां भी उनका दमदार अभिनय देखने को मिलता है। और ये कहानी अकबर के बुढ़ापे से शुरू होती है, तो उसे उसी एंगल से देखा जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने जोधा अकबर फिल्म में अकबर के तौर पर ऋतिक रोशन को देखा है, तो पर्सनैलिटी वाइज उससे कंपेयर यहां नहीं किया जाना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह ने अपने किरदार को एक ठहराव के साथ निभाया है, वहीं बाकी के एक्टर्स भी अपने अपने किरदारों के साथ न्याय करते देखे जा सकते हैं। फिल्म में एक्शन सीन्स को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, जहां VFX का अच्छा काम देखने को मिलता है। वॉर फिल्म्स में VFX की अहमियत बढ़ जाती है, ऐसे में खराब VFX वॉर की भव्यता को कम कर देती है, लेकिन यहां वॉर सीन्स इफेक्टिव हैं, दमदार हैं। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी अमेजिंग है, जिसके कारण सीरीज में दिखाए गए सीन्स भव्य और भरे हुए फील होते हैं। यानी सीन्स में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का ध्यान रखते हुए सीन्स को शूट किया गया है, जिसके कारण सीन्स वजनदार फील होते हैं। बाकी के सीन्स में विशाल किलों को जिस तरीके से दिखाया गया है, वॉर सीन्स को जिस तरीके से शूट किया गया है, वो सीरीज की ग्रैंडनेस को दिखाता है। सीरीज में सेट डिजाइन भी अच्छा है। आर्ट डायरेक्टर और बाकी के डिपार्टमेंट्स ने मुगल साम्राज्य को सही प्रकार से दिखाने में अपना बेस्ट दिया है। BGM ठीक है, एक्शन सीन्स अच्छे हैं। इस शो की खास बात यह है कि ये इंटरनेशनल क्रू द्वारा बनाई गई वेब सीरीज है, जहां मैक्सिमम टेक्नीशियंस फॉरेन से है। ऑफ कोर्स ये वन ऑफ द बिगेस्ट OTT रिलीज है, जो काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है, और इसका सेकंड सीजन का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। हैव अ नाइस डे।